आरसीबी अपने घर पे पहला मैच हार गई और कल आरसीबी का असली टेस्ट था और मैं देखना चाहता था कि आरसीबी अपने घर पे बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में कैसा परफॉर्म करती है। और भाई साहब, जो पिछले आंकड़े हैं उससे तो यही ब्याह होता है, जो आरसीबी ने किया है वही होना था, तो पहले भी ऐसे ही करते आए हैं। आप एक अंदाजा मैं आपको बताता हूं, अगर चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु 10 मैच खेले और 10 में से 6 या 7 मैच हारती है। और यही आरसीबी की टीम पहले मैच में कलकत्ता में मजबूत टीम को हरा के आई। सीएसके को चेपक के मैदान में पिछले 16 साल से नहीं हरा पाई थी, वहां पे हरा के आई। लेकिन अपने घर पे आके वो कहते हैं घर के शेर घर में ढेर, वो हाल आरसीबी का हो गया। और आरसीबी के बॉलर्स का असली टेस्ट था। आपको बताऊं, जो पिछले 2 मैच जीते हैं आरसीबी ने अपनी बॉलर्स की वजह से जीते हैं। बॉलर्स ने वहां पे कारनामे और गजब दिखाया। इस तरीके से जीते। केकेआर को 150 रन के अंदर सिमटना बहुत बड़ी बात है, वो बॉलर्स का कारनामा था। चेपक के मैदान में 194 रन आरसीबी ने बनाए और सीएसके को 148 पे रोक दिया, ये उनकी बॉलर्स की वजह से। और आज 170 रन का टारगेट रोकना, डिफेंड करना, ये बॉलर्स के ऊपर था, बॉलर्स उसमें फेल हो गए। अब ये ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर है ना, वो एवरेज स्कोर है 200 प्लस स्कोर इसमें एवरेज बनता है। बावजूद इसके आरसीबी ने 170 रन बनाए और उसके पीछे की बजाय 200 रन। आप कहेंगे कैसे 200 रन बनाने के चक्कर में 170 बनाए? ये 200 रन ही आरसीबी को ले डूबे, क्योंकि आरसीबी के बैट्समैन यही सोचकर आए थे कि हमने 200 प्लस का टारगेट गुजरात टाइटन को चिन्नास्वामी स्टेडियम में देना है। वो 200 रन बनाने के चक्कर में स्टार्टिंग में ही आपके पावर प्ले में 4 विकेट्स गिर गए। 42 रन पे 4 आउट हो जाए, आपके बड़े बड़े बैट्समैन आराम से पेविलियन बैठे हो, तो आप 200 प्लस रन नहीं बना सकते। ये तो तभी समझ जाना चाहिए था, क्योंकि पिच पे गुजरात टाइटन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी, क्योंकि पिच में थोड़ी सी सीम और स्विंग थी, थोड़ा सा बाउंस था, जो फायदा गुजरात टाइटन के बॉलर्स ने उठाया। और जब विराट कोहली और फिल शॉट आउट हो गए थे, तभी बेंगलुरु को समझ जाना चाहिए था कि अब थोड़ा सा संभल के खेले, 7, 8, 9 ओवर तो कोई विकेट्स ना जाने दे, आखिरी में अगर पावर हिटिंग करेंगे तो 200 प्लस बन सकता है। लेकिन आरसीबी के कोई भी बैट्समैन, चाहे वो विराट कोहली हो, फिल शॉट हो, देवकर पैटिकल हो, आपका रजत पाटीदार हो, किसी ने भी वहां पे विकेट पे रुकने की जहमत दिखाई नहीं। वो 200 प्लस के टारगेट के चक्कर में 170 ही बना पाए और वही इनको ले डूबी। गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से आरसीबी लगातार विकेट्स गवाते रही और विकेट गिरेंगे, प्रेशर आएगा, प्रेशर आने से रन नहीं बनते तो विकेट जाती है, और यही आरसीबी का कल हाल हो गया। ये तो शुक्र मनाओ कि लिविंगस्टन और जितेश शर्मा ने आकर अच्छी पार्टनरशिप कर दी, तब जाके 170 के स्कोर पे पहुंच गए। और आखिरी में टिम डेविड ने आपने अपना पिछले मैच का जो कैमियो दिखाया था, वो आके 30-32 रन की जो पारी खेल के गया, जिसकी वजह से 170 बन गए। नहीं तो आरसीबी 125 पर सिमटने वाली थी अपने घर के अंदर, 125 पे। और कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हारी, टॉप पर थी, टॉप पॉइंट टेबल पे +2 की रन रेट के साथ। और जैसे ये गंदी हार मिली, उस हार के साथ ही तीसरे नंबर पे सिमट गया और 1 पॉइंट का इनको नुकसान हो गया रन रेट में। अब 1+1 की रन रेट के साथ तीसरे नंबर पे है। गुजरात टाइटन ने इनको ऐसा धोया, 17 ओवर में टारगेट अचीव किया 170 रन का और 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। और इसके हीरो रहे मोहम्मद सिराज। जी हाँ, मोहम्मद सिराज, उसके दिल में जो एक दर्द था ना, जो इमोशन था ना, वो उसने आरसीबी के खिलाफ ही निकालना था। पिछले मैच में मोहम्मद सिराज को ताबड़तोड़ कुटाई पड़ी थी, बहुत बुरे तरीके से वैसा मार पड़ी थी। आई थिंक 4 ओवर में 58 या 60 रन देके गया था मोहम्मद सिराज। और आज के मैच में उसकी एक आन बान शान की बात थी कि मोहम्मद सिराज को पता था कि इस आरसीबी ने मेरे को मेरे विराट कोहली से और मेरे को मेरी लाल जर्सी से जुदा किया। और हाल ही में इंटरव्यू में मोहम्मद सिराज ने बताया कि भाई बहुत इमोशन जुड़े हुए थे, अब क्या कर सकते हैं। कह रहे 7 साल का लंबा समय मैंने इस टीम को दिया, इस टीम के साथ रहा, लेकिन आखिरी में आके मेरा साथ छोड़ दिया। कह रहे दर्द तो था, लेकिन इस दर्द को मेरे को इसी मैच में विराट कोहली की विकेट लेके निकालना था। ये मोहम्मद सिराज ने बोला था कि मैं विराट कोहली की विकेट लेना चाहता था। और पहला बॉल जब विराट कोहली को फेंकने के लिए आए, आपने बहुत सी रील्स चल रही हैं सोशल मीडिया पे, जब फेंकने के लिए आए ना तो बॉल फेंकी नहीं गई। विराट कोहली को भाई इतना प्यार है आपस में, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है दोनों प्लेयर्स में, तो आते आते हाफ क्रीज पे रुक गया और फिर वापस हो गया कि यार कैसे विराट कोहली को मैं बॉल डाल दूं यार। लेकिन मैच है यार, मैच में स्पोर्ट्समैनशिप तो दिखानी पड़ती है, और वही चीज दिखाई कल मोहम्मद सिराज ने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से ऐसा बदला लिया, 4 ओवर 18 रन, 3 विकेट, 3 बड़े विकेट, जिसमें आपका फिल शॉट, लिविंगस्टन और देवदत्त पाटीदार, और ऐसे बोल्ड मारे उसने कि भाई कल लग रहा था मोहम्मद सिराज के
मेरे को आज कुछ भी हो जाए, इस टीम के खिलाफ मेरे को परफॉर्म करना ही करना है और इनके मालिकों को मेरे को बताना ही बताना है कि तुमने मेरे को क्यों निकाल दिया, क्यों मेरे को विराट कोहली से अलग कर दिया। उसने पूरा भरपूर बदला लिया और जबरदस्त तरीके से उसने कमबैक करके पूरी आरसीबी की टीम को बैकफुट पे धकेल दिया। और कल बैटिंग तो बिल्कुल आसान थी भाई साहब। गुजरात टाइटन 3 प्लेस के ऊपर चल रही है। ऊपर के 3 प्लेयर अगर गुजरात टाइटन के चल गए, वो अकेले ही मैच लेके चल जाएंगे। साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोश बटलर। उन 3 में से कल 2 चल गए। साई सुदर्शन ने 49 रन की पारी खेली और आपका जोश बटलर 72 रन की पारी खेल के गया। और राजस्थान रॉयल्स वाले रो रहे होंगे, माथा पीट रहे होंगे, हमने जोश बटलर को क्यों भाई साहब रिलीज कर दिया। पिछले 3 मैचों में जोश बटलर ने 2 50 मार दी हैं। ओपनिंग पोजीशन पे ना खेलने के बावजूद तीसरे नंबर पे आके आपने 3 में 2 50 मार दी और अपनी टीम को अहम मुकाबले में जीत भी दिलवा दी। बहुत जबरदस्त खेला। 200 रन का टारगेट बनाने के चक्कर में 170 ही बना पाए। 30 से 35 रन कम थे और वही 30 और 35 रन इनको ले डूबे।